बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड भी बाइसेक्शन मेथड की तरह एक ब्रैकेटिंग मेथड है, यानी हम इसमें रूट फाइंड करने के लिए एक इंटरवल से स्टार्ट करेंगे जिसमें फंक्शन रियल वैल्यूड और कंटिन्यूस है, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, यानी f की वैल्यू a पर और f की वैल्यू b पर, उनका साइन अपोजिट है, यानी उनकी प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है। इससे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की वजह से ये बात इंश्योर होती है कि ए बी इंटरवल के अंदर एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का एक रूट अल्फ़ा मौजूद है। अब ब्रैकेटिंग मेथड में हम ये करेंगे कि ए बी के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट सी चूज़ करेंगे जो कि इंटरवल को दो हिस्सों में तकसीम करेगा। अब वो दो हिस्से बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। बाइसेक्शन मेथड में सी पॉइंट हम ऐसे चूज़ करते हैं, ए बी इंटरवल दो इक्वल हाफ्स में तकसीम हो जाता है, और फिर हम वो वाला हाफ चूज़ करते हैं जिसमें रूट लाई करता है। यहाँ भी काम उसी किस्म का है, लेकिन इस बार जो सी पॉइंट की सिलेक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, बल्कि वो मिड पॉइंट से हट के कोई भी पॉइंट हो सकता है। और यहाँ जो मेथड की वर्किंग है वो इस तरह से है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जहाँ पे क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, हम वो एज ए सी पॉइंट लेंगे। तो लिहाजा सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। द फॉल्स पोजीशन मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f चेंज लीनियरली फ्रॉम f of a to f of b. Hence the x intercept of the chord joining the two points AFA and BFB is considered as an approximation or false position of the exact root alpha. Said approximate root is taken as C. This is shown in figure 2.11. अच्छा, वो लाइन सेगमेंट जो कि AFA और BFB को ज्वाइन करेगी, तो 2 पॉइंट फार्मूला से उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। द एक्स इंटरसेप्ट, उसे नाम दे देते हैं x इक्वल टू सी। y लाइन का वो रूट की अप्रोक्सीमेशन है। जब x c है तो y ज़ीरो हुआ। इसको हम रीअरेंज करें तो c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाती है। If f of c equal to 0, which is rare, then c is the desired root. Otherwise, the decision for choosing one of the two subintervals of a b is made as below. अगर f of a और f of c का साइन अपोजिट है तो a से c तक का इंटरवल ऐसा है जिसमें रूट लाई करता है। अगर f of c और f of b के साइंस अपोजिट हैं, then a root lies in cb. Interval which brackets the root is chosen. To proceed further, the selected interval is relabeled as AB and the process is repeated. This way, a sequence of points C1, C2, C3 and so on as successive approximations to the root of f of x is formed. Depiction of this process is shown in figure 2.12. f of a और f of b को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसने टच किया x एक्सिस को C1 पॉइंट पे। अब हम नेक्स्ट जो इंटरवल चूज कर लिया हमने साइन के अपोजिट होने की वजह से 1 से लेकर b तक, इसको अब a कह लेते हैं, रफली इसको b कह लेते हैं। नया इंटरसेप्ट आएगा वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का x इंटरसेप्ट है, तो वो C2 आ गया। अब C2 पर f की वैल्यू इतनी आई है। अब C2 से लेकर b तक का इंटरवल हो जाएगा। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, उसका एक्स इंटरसेप्ट, ये नेक्स्ट फॉल्स पोजीशन होगी रूट की, तो C3 आ गया। इस तरह हम अल्फ़ा के करीब तर होते चले जा रहे हैं। The iterative process is continued until the error between the approximate roots from any two consecutive iterations is less than a pre-specified tolerance. यानी C1 और C2 का गैप देखेंगे, अगर वो गैप टॉलरेंस से कम है तो काम स्टॉप कर देंगे, वरना अगली आइट्रेशन पे जाएंगे, C3 फाइंड करेंगे। C3 फाइंड होने के बाद C3 और C2 का गैप या डिफरेंस देखेंगे, अगर वो टॉलरेंस से कम है तो स्टॉप कर देंगे, वरना C4 की तरफ जाएंगे। द एरर बिटवीन द अप्रोक्सीमेट रूट्स इज कंप्यूटेड एज द एब्सोल्यूट, relative और परसेंटेज relative error depending upon the nature or type of the pre-specified tolerance. False position formula has two equivalent forms. C को हम ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं और C को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। The former one has the advantage over the later one in the sense of computational efficiency, as it involves comparably one less multiplication and one less accessing of a value, that is fa.
करें कि एफ की वैल्यू बी पर ए पर 3 जगह इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे एफ बी एफ ए, तो 4 दफ़ा फंक्शन की वैल्यू एक्सेस हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, जबकि यहाँ पे ए एफ बी की एक मल्टीप्लिकेशन और बी एफ ए की दूसरी मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई हैं। लिहाज से ये पहला फार्मूला निस्बतन लाइटर है एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला। द फार्मर फार्म कैन बी रीअरेंज्ड टू ऑब्टेन द लेटर वन एज बिलो। इस फॉर्म को लिया हमने, रीअरेंज किया तो हम ये वाली फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम 09, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इन इंटरवल 2-3 यूजिंग द रेगुलर फाल्सी मेथड। और हम इसमें जो टॉलरेंस है वो 10⁻⁻⁴ एज्यूम कर लेते हैं, और ये रिलेटिव एरर के अतबार से है। द न्यूमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी राउंडेड टू लेस देन 5 डेसिमल प्लेसेस, यानी हम डेसिमल प्लेस के बाद कम से कम 5 प्लेसेस रिटेन करेंगे। ए पर एफ की वैल्यू नेगेटिव है, बी पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव है, लिहाजा ये गिवन इंटरवल इसमें एक रूट लाई करता है, और हम ये फार्मूला यूज़ करके सी मालूम करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, C1 फाइंड किया तो 2.33 आ गया। एफ ऑफ C1 ये नेगेटिव वैल्यू आई है। अब नोट करते हैं कि B पर F की वैल्यू और C1 पर F की वैल्यू इनका साइन अपोजिट है, तो लिहाजा जो अगला रूट होगा वो C1 से लेकर B वाले इंटरवल में होगा। तो ये 2.333 से लेकर 3 तक का इंटरवल हम नेक्स्ट आइट्रेशन चूज करते हैं। अब इसको रीलेबल कर लेते हैं। नाउ न्यू A इज दिस एंड B इज दिस 3, F of A इज दिस, F of B इज 10। सेकेंड आइट्रेशन, C2 के लिए हमने फार्मूला यूज किया ये नए A और B के साथ, तो C2 की वैल्यू आ गई है 2.42675। वैल्यू C2 पर वो नेगेटिव आई है। अब C2 भी आ चुका है, उससे पहले पिछली आइट्रेशन में C1 था, इनकी रिलेटिव एरर ली तो ये आई है 0.3850, जो कि बड़ी है 0.0001 से। Current relative error is greater than a tolerance, the next iteration is to be performed। आइट्रेशन के लिए हमने फैसला करना है कि कौन सा सब इंटरवल लेना है, A से C2 तक का या C2 से B तक का। चूंकि F of B और F of C2 का साइन अपोजिट है, तो लिहाजा C2 से लेकर B तक का जो इंटरवल है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चूज करेंगे। अब इस पहले पॉइंट को A का नाम दे दें, रीलेबलिंग, और दूसरा पॉइंट B। A पर F की वैल्यू इतनी है और B पर F की वैल्यू इतनी है, अपोजिट साइंस हैं। इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया C3 के लिए थर्ड आइट्रेशन में, तो C3 की वैल्यू इतनी आ गई है। F की वैल्यू C3 पर वो नेगेटिव आई है। अब C3 और C2 की रिलेटिव एरर मालूम करते हैं, ये स्टिल 0.0001 से ज़्यादा है, तो लिहाजा हम नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट आइट्रेशन लिए इंटरवल चूज़ करना है, तो अगेन F ऑफ B और F ऑफ C3 का साइन अपोजिट है, तो हमने ये इंटरवल चूज कर लिया और पहले पॉइंट को हमने A नाम दे दिया रीलेबल करके, F ऑफ A इतना हो गया और B इक्वल टू 3, F ऑफ B इज इक्वल टू 10। दिस वे द आइट्रेशन माइट बी प्रोग्रेस्ड अंटिल द रिलेटिव एरर बिकम्स स्मॉलर देन द टॉलरेंस, which would indicate that the desired or sufficient accuracy has been achieved। इसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व किया गया। A और B ये 2 और 3 थे स्टार्टिंग इंटरवल, पहला C1 2.33 आया, इस पर F की वैल्यू नेगेटिव है। नेक्स्ट इंटरवल हमारा 2.33 से लेकर 3 तक था, इस पर C2 आया इतना। अब जो F ऑफ C2 है वो ये वैल्यू है और रिलेटिव एरर इतनी है। यूं हम आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे। नोट करें कि 7th आइट्रेशन के बाद जो एरर आई है वो 0.0001 से छोटी हो चुकी है। इसका मतलब है कि 7 आइट्रेशन में हमें रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस 10⁻⁴ एक्यूरेसी वाली मिल गई है। मज़ीद एक्यूरेसी चाहिए तो मज़ीद आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट कीजिए कि 13 आइट्रेशंस परफॉर्म करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल चुकी है। इसे पढ़िए। इसी तरह से प्रॉब्लम 10 है, इसमें फंक्शन वैल्यू पे एरर निकाली गई है। फंक्शन वैल्यू का गैप देख रहे हैं, यानी एरर के लिए रिलेटिव एरर का फार्मूला नहीं है बल्कि फंक्शन वैल्यू गैप 0 से कितना है वो नोट कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा सी मिले जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन अभी इतनी आ रही है जो कि 0 से इतने फासले से भी ज़्यादा है। तो का टेबल आ गया। 5 आइट्रेशन के बाद फंक्शन वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, 0.0001 6 प्लेसेस से।
Give a general comparison of the bisection method and the false position method. Regular falsy method of finding a root of a non-linear equation. फर्क नोट करें जिसके द बाइसेक्शन मेथड एंड द फॉल्स पोजीशन मेथड बोथ आर ब्रैकेटिंग मेथड्स. दे स्क्वीज द इंटरवल ब्रैकेटिंग द रूट एंड ऑलवेज कन्वर्ज. जी, दोनों मेथड ब्रैकेटिंग मेथड्स हैं और वो गिवन इंटरवल को जिसमें रूट लाई करता है उसे स्क्वीज करते चले जाते हैं और दोनों मेथड हमेशा कन्वर्ज करते हैं, यानी ये लाजमी इंटरवल को स्क्वीज कर पाते हैं. The formula in the bisection method for finding the point of subdividing the given interval into two subintervals is much simpler than that of the false position method. Bisection method में जो C मालूम करते हैं वो मिड पॉइंट है, उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, a + b/2 हम कर सकते हैं. जबकि जो C मालूम करने का फार्मूला फॉल्स पोजीशन मेथड का है उसमें f of a भी इन्वॉल्व होता है, f of b भी इन्वॉल्व होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस बात को भी कैटर कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यूज़ a और b पर क्या हैं. जबकि मिड पॉइंट मालूम करने के लिए बाइसेक्शन मेथड में जो c का फार्मूला है वो सिर्फ a b को देख रहा है, जबकि फॉल्स पोजीशन में इजाफी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास मौजूद है यानी f की वैल्यू a पर और b पर उसे भी देख रहा है. Unlike the false position method, the bisection method offers a formula for the error bound and hence a mechanism for determining the minimum number of required iterations for the desired level of accuracy in advance. बाइसेक्शन मेथड में ये भी सहूलत देख चुके हैं कि हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम काम शुरू करने से फ़ौरन पहले एक बाकायदा कोई एनालिसिस टेस्ट लगाए बगैर सिर्फ एक सिंपल एक फार्मूले से ये चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी आइटरेशन रिक्वायर्ड होंगी डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्यूरेसी के लिए. ये काम फॉल्स पोजीशन मेथड में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं है, बल्कि हम प्रायोरी एरर एनालिसिस टेस्ट करते हैं, यानी काम शुरू करने से पहले ख़ास टेस्ट लगाएंगे, उससे पैटर्न से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें कितनी आइटरेशन रिक्वायर होंगी. The bisection method squeezes the interval by half, whereas the false position method is not concerned with decreasing the length of the interval. Rather, it brings one endpoint of the interval remarkably closer to the exact root. बाइसेक्शन मेथड हर आइट्रेशन में मौजूदा इंटरवल को हाफ करता चला जाएगा, लेकिन फॉल्स पोजीशन में ऐसी कोई शर्त नहीं है. ये बहुत ज़्यादा जंप भी ले सकता है. इसमें अमूमन एक साइड इंटरवल की वो रूट के करीब से करीब तर होती चली जाती है. जो शुरू के आइट्रेशंस में जंप्स होंगे वो हाफ से भी ज़्यादा होंगे और बाद वाले हाफ से कम होंगे, लेकिन असल पॉइंट क्या है कि एक साइड इंटरवल की जो एंड पॉइंट है वो रूट के काफ़ी क्लोज आती रहेगी. इस बात को पिक्चर में देखना चाहें तो नोट करें कि इंटरवल का ये एक साइड का एंड पॉइंट ये रूट के करीब आता जा रहा है और जब रूट के काफ़ी करीब आ जाएगा तो अब इंटरवल की जो श्रिंकिंग है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इंटरवल का एक सिरा वो रूट के इंतहाई करीब तर होता चला जाएगा और वो रूट की अच्छी अप्रोक्सीमेशन दे सकेगा. For usual problems, the false position method attains the desired level of accuracy in a very less number of iterations than the bisection method. बाइसेक्शन मेथड निस्बत फॉल्स पोजीशन मेथड बहुत कम आइट्रेशन में डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर लेता है, आमतौर पे अक्सर प्रॉब्लम्स के लिए. देयर आर सर्टन केसेस इन विच द फॉल्स पोजीशन मेथड अपीयर्स टू कन्वर्ज मच स्लोअर देन द बाइसेक्शन मेथड. फॉर एग्जांपल अगर आप x⁻9 - 1 = 0 सॉल्व कर रहे हैं तो अब इसमें नोट करें कि जो बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं तो वो निस्बतन जल्दी रूट के करीब आ जाएगा, जबकि ये फंक्शन की बनावट ऐसी है कि यहाँ तो एक एंड पॉइंट करीब आ रहा रूट की तरफ, उसकी कमिंग बहुत स्लो हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स पोजीशन मेथड फास्टर के बजाय स्लोअर बिहेव कर रहा है. वन वे टू मिटिगेट द सिचुएशन इज दैट व्हेन एनी ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इज फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज यूज्ड बाय मेकिंग इट हाफ्ड. दिस अप्रोच मे बी रिगार्डेड एज द मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड. इसके बाद हम ओपन मेथड की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.